कारक। कारक की परिभाषा, भेद, उदाहरण और अभ्यास। तो हम क्या करेंगे? कारक। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। कारक। कारक की क्या परिभाषा है? क्या होता है कारक? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य, वाक्य क्या होता है? जो हम एक पूरी की पूरी लाइन की तरह लिखते हैं ना, जैसे हम कहते हैं वाक्य बनाओ, उसी तरह से जब हम पूरा का पूरा वाक्य लिखते हैं उसमें जो क्रिया के संबंध होते हैं, यानी कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण, नंबर 8 संबोधन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। भेद और उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता। कर्ता कारक। क्या होता है कर्ता कारक? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है ना उसे कर्ता कहते हैं। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इस वाक्य में अध्यापक जो है वो क्या है? कर्ता। किस लिए? क्योंकि वही तो काम कर रहा है, काम तो वही कर रहा है ना, विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं। अध्यापक यदि ना पढ़ाता तो विद्यार्थी कैसे पढ़ते? तो इसमें कौन है कर्ता? अध्यापक, क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है। आपने क्या जाना कि जो काम करने वाला होता है वो कर्ता है। नंबर 2 कर्म। कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि जब कोई काम किया जाता है ना, क्रिया मतलब जब कोई काम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसको क्रिया कहते हैं। तो उसका फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा। इस वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? सांप पर। किस पे पड़ रहा है फल? सांप पर। अतः सांप जो है वो कर्म कारक है। क्या है सांप? कर्म कारक। नंबर 3 करण। करण कारक। जिस साधन द्वारा कर्ता क्रिया को पूरा करे, यानी कि जो काम हो रहा है ना उसको पूरा करे, क्रिया को पूरा करे, जो करने वाला है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो इस वाक्य में कर्ता जो है कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने मारने का कार्य किस चीज से किया? बाण से। किस चीज से किया? बाण से। तो अतः बाण से किया है, इसलिए बाण से करण पद है, यानी कि बाण लगाने से ये काम पूरा हो गया। यानी कि जिस साधन द्वारा कर्ता क्रिया को पूरा कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। नंबर 4 संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। तो किसके लिए क्रिया करी जा रही है इसमें? दिनेश के लिए, क्योंकि दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं ना मैं। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने का काम
दिनेश के लिए किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। अपादान कारक, इस वाक्य में जिन शब्दों से अलग होने का बोध होता है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग हो जाती है कोई चीज, इसमें यह पहचान है कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, अलग होने का बोध होता है, पता चलता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, यानी कि अलग हो गया ना पेड़ से आम। इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है, क्योंकि आम पेड़ से गिरा है, अर्थात अलग हुआ है। तो आम किस चीज से गिरा है? पेड़ पर से। संबंध कारक, संबंध आप समझते ही होंगे कि किसी के बीच का संबंध, यानी कि दो शब्दों के बीच संबंध का बोध होता है, यानी कि किसी के भी बीच जब संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे यह राहुल की किताब है, यानी कि राहुल भी है और किताब भी है, लेकिन राहुल की ही है, तो राहुल में और किताब में संबंध हो गया। इस वाक्य में राहुल की संबंध अवस्था में है, क्योंकि यह राहुल की किताब से संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? राहुल का किताब से संबंध बता रहा है, यानी कि राहुल का जो संबंध है वो किताब के साथ है। अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या आधार बताए। जैसे पानी में मछली रहती है, इस वाक्य में पानी में अधिकरण है, क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करवा रहा है, यानी कि जहां पर मछली रहती है, पानी में रहती है ना, तो मछली के आधार क्या है? पानी। क्या है उसका आधार? पानी। कहीं और तो नहीं ना रह सकती, पानी में रह सकती है, तो इसलिए उसका आधार क्या है? पानी। तो मछली के आधार पानी का बोध कराया जा रहा है इसमें। संबोधन, जिन शब्दों से किसी को पुकारने अथवा बुलाने का बोध होता है। जैसे आप किसी को ना बुला रहे हो, संबोधन यानी कि किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, उसे संबोधन कहते हैं। हे राम, यह क्या हो गया? इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है, क्योंकि यह संबोधन है। आप राम को कह रहे हो, राम को बुला रहे हो, राम को कह रहे हो कि ये क्या हो गया है, तो ये क्या हुआ? संबोधन। अब हम करेंगे इन सभी का अभ्यास कार्य। कारक पहचान कर लिखो। तो अब आपने इसके कारक के 8 भेद पढ़े थे, तो अब 8 भेद में आप देखोगे कि वरुण पुस्तक पढ़ेगा। क्या हो सकता है इसमें? सोचो। दूसरा, कमल पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक पर जोर दिया गया है। तीसरा, बच्चा बस से स्कूल जा रहा है, तो बस से पर जोर दिया गया है। मीना पिताजी के लिए फल लाई है, के लिए। पेड़ से फल गिरते हैं, फल से फल यानी कि अलग हो रहे हैं। यह पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की। शेर जंगल में रहता है। अरे बच्चों, शोर मत करो। तो अब हम इसको ये पहचानेंगे कि हमारे इसके आंसर क्या हो सकते हैं। अभ्यास उत्तर। तो फर्स्ट, जब हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से, तो हम उसके आंसर पहचानते जाएंगे। तो हम अपने आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये उत्तर ठीक है। धन्यवाद।